बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बिहार में बेखौफ अपराधी एक बार फिर से नजर आए हैं और आपको बताते चले कि बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 2 युवकों को गोली मारी गई है बेगूसराय में। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। गोलीबारी की घटना के बाद पूरी तरह से इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी का माहौल देखा गया है। लेकिन एक बार फिर से अपराधियों का जो हौसला है वो बुलंद होता हुआ देखा गया है। बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्या की गई है। 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है, जिसमें मौके पर एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। 11:15 के बीच में लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास बाघा मोहल्ले में 2 युवकों को गोली लगने की बात आई है। घटनास्थल का मेरे द्वारा दौरा भी किया गया। पुलिस टीम वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पर हमारा कार्य जारी चल रहा है। उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे डॉक्टर से बात करके। दोनों को इलाज के लिए जब घटना हुई पुलिस टीम के द्वारा तुरंत वहाँ पहुँचा गया और वो इलाज के लिए लोग गए थे। तो अभी तक बात आई है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है इन्वेस्टिगेशन। दौरा घटनास्थल का किया गया है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राइमा फेसी आपसी विवाद को लेकर के है। एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है, आपराधिक इतिहास है। सभी बिंदुओं पे हम लोग उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि एक चोटिल है, उसका आपराधिक इतिहास की बात अभी तक पता है, जिसे कंफर्म किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य बिंदुओं को खंगाला जा रहा है। जी, जो बात हुई है हम लोग उस पर काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो स्टेट ब्यूरो हमारे संतोष राज पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, जिस तरह से अपराधियों को जो हौसला है वो बुलंद होता हुआ दिख रहा है, बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्याएं की गई है, 2 युवकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है, क्या अपडेट है? एक बार फिर से जो अपराधी हैं वो लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से पूरे बिहार में अपराध की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है, ये निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। लेकिन बता दूं कि बेगूसराय के मामले में जिस तरीके से अपराधी इस वारदात को अंजाम दिए, वहां से कुछ ही दूरी पर वहां पुलिस चौकी भी है, बावजूद जो है बेखौफ अपराधियों ने जो है ताबड़तोड़ गोली बरसाई। और भी 6 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे थे, जहां गोलीबारी के बाद एक अमित कुमार नामक युवक की मौत हो गई। दूसरा जो है उसको हॉस्पिटल में घायल स्थिति में भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बेगूसराय एसपी से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने दावा किया कि हर हाल में अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। तो कुल मिला के हालांकि पुलिस तो लगातार इस बात के दावे करती रही है, लेकिन अपराधियों के मनोबल में कहीं से कभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी, अब संतोष राज पांडे जी, ये तो ठीक बात है कि अब हर हाल में जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन जो लोग हैं वो डर के साए में हैं कि कल किसका नंबर है। अपराधी इतना बेखौफ हैं, कल किसको अपना निशाना बना लेंगे ये पता नहीं है। तो एसपी के इस बयान से किस तरह से देखा जाए, चूंकि जहां पर चुस्त दुरुस्त इनको रहना है वहां ये रह नहीं पाते, और फिर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं हर हाल में अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। जी देखिए, कई मामलों में पुलिस के तकनीकी ज्ञान है। पुलिस इस बात की हमेशा से दावा करती रही है कि अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस घटना के बाद और लगातार बढ़ रही जो बातें हैं, कुछ लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो जा रहा है। जो पिछले कई साल पूर्व जो लोग दहशत में नहीं जी रहे थे, अब वो दहशत में जी रहे हैं कि अपराधी कब आ जाए और घटना को अंजाम देके निकल जाए। तो कुल मिला के जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज के लोग हैं, उनके बीच दहशत बनती जा रही है और इसमें अपराधी कामयाब भी हो रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार इस बात की दावा कर रही है कि किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष राज पांडे जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बेगूसराय में दिन दहाड़े हत्या की गई है और बेखौफ अपराधी लगातार बेलगाम होते जा रहे हैं और यहाँ पर कई बड़े दावे प्रशासन की फेल होती हुई जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं।